Namaskar to everyone. I'm Achla. Today I'm gonna teach you the second part of coal and petroleum. Okay, students, let's start. We have already discussed about the coal, about the exhaustible natural sources and about the inexhaustible natural sources क्या होते हैं. ठीक है, तो exhaustible जो sources होते हैं उन्हें हम एक लिमिट तक ही यूज में ले सकते हैं. ठीक है, वो सोर्सेस थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, अगर हम उन्हें एफिशिएंटली यूज में लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो हमें उन्हें ध्यान से यूज में लेना है. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज जो अनलिमिटेड होते हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सनलाइट है. ठीक है, हमने कोल के बारे में पढ़ा था. एंड अक्रेंस ऑफ कोल, अबाउट अबाउट द हाउ कोल इज फॉर्म, किस तरह से फॉर्म हुआ था. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स we have already discussed about it. Okay, in today class we will discuss like processing of coal and about the petroleum refining, how जैसे हमें डीजल है, पेट्रोल है, किस तरह से मिला हमें, एलपीजी गैस है, सीएनजी. ठीक है, ये गैसेस जो होती हैं. ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे. प्रोसेसिंग ऑफ कोल, ऑल वेराइटीज ऑफ कोल कंटेन्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर वेरी यूजफुल. तो सारे जो कोल होते हैं, ठीक है, उनमें वॉलेटाइल कंपोनेंट जैसे कार्बन कंटेंट होता है, सब में अलग अलग होता है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है. दीज कंपाउंड आर लॉस्ट इफ कोल इज स्ट्रेट वे बर्न्ड. मतलब ये कंपाउंड लॉस्ट कर दे, आर लॉस्ट अगर कोल को जल हम क्या करते सीधे ही बर्न कर दे. हाउएवर इफ द कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, द कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कोल को किसे लाइक गरम, इन द absence of air में क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है. These compounds can be recovered and let us study the product obtained by the destructive distillation of coal and their uses. Like इसमें एक एक्टिविटी बताई है, to study the product obtained by destructive distillation of coal processor. Like इसमें बताया है कि shows an apparatus set up for the destructive distillation of coal. The powder coal is placed in the hard glass tube, test tube, and heated strongly. तो यहाँ पर एक कोल पाउडर लिया है और उसे हीट करा है. जब इसे हीट करते हैं, which stay back in the test tube as a grey porous residue. तो वो क्या हो जाता है, वापस से टेस्ट ट्यूब में पीछे की तरफ चले जाता है और ग्रे पोरस रेजिड्यू एक बन जाता है. एंड डार्क ब्राउनिश ब्लैक पेपर जो होती है वो इस इसके थ्रू कहाँ चली जाती है, give out, and some carbon content in the vapor solidify near the mouth. कुछ कार्बन कंटेंट यहाँ पर solidify हो जाते हैं. when these vapor are passed through the water, water के थ्रू जब पास करा जाता है water content in the conical flask, a large amount of these vapor condense to form two distinct layer. दो लेयर बन जाती है उसके कारण. उस लोअर लेयर जो होती है वो ब्लैक और थिक लिक्विड होता है, उसे हम कोल तार कहते हैं. और जो टॉप लेयर होती है उसे अमोनिया लिक्विड बोलते हैं. कलरलेस जो गैस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है. ठीक है, बबल आउट होती है ऑफ द फ्लेम विच इज कॉमनली नोन एज, जैसे हम उसे क्या बोलते हैं, कोल गैस कहते हैं. इट बर्न्स विद द येलोइश फ्लेम. ये बर्न कैसे होती है, येलो फ्लेम, येलो मतलब आग थोड़ी येलो कलर की दिखती है जो फ्लेम होती है व्हेन इग्निटेड, जब उसे जलाया जाता है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन. इन सब का मिक्सचर होती है जो ये गैस होती है, कोल गैस होती है. ओके, यूजेस ऑफ कोक. अब कोक को कहाँ यूज में लेते हैं हम, जैसे वाटर गैस बनाने में हम इसे यूज में लेते हैं, हाउस होल्ड फ्यूल बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जैसे आयरन, कॉपर, टिन, जिंक इज एन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें हम यूज में लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ गैस कार्बन. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो गैस कार्बन को हम लेके कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, लाइक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं जैसे हम यूज में लेते हैं.
ठीक है। तो उनकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हें बनाने में हम इसे यूज में लेते हैं। इट इज ऑल्सो लाइक यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर एक्सट्रैक्शन और लाइक एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम मेटल का फ्रॉम द मोल्टन बॉक्साइट। और बॉक्साइट और जो होता है उससे एल्यूमिनियम अलग करने के लिए हम इसे यूज में लेते हैं। यूजेस ऑफ कोर तार, इट इज अ फॉल स्मेलिंग डार्क ब्राउन लिक्विड। ये ब्राउन लिक्विड होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वेयर यूजफुल केमिकल सच एज बेंजेन एंड, ये जो सारी चीजें बता रही थी फिनॉल नेफ्थलीन, ये सारी चीजें सेपरेट करी जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग, इन्हें अलग करा जाता है। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लाइक दीज केमिकल आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग डाइज ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। ये सारी चीजें बनाने में हम यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टोलिन है, toluene is used in making DDT and benzene for use for VHC, which are used as a insecticides जो होते हैं लाइक इन फार्मर्स यूज में लेते हैं। लाइक किसी चीज को लाइक हम किल करने के लिए यूज में लेते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। सिमिलरली जो लाइक इसे टीएनटी और एक्सप्लोसिव मटेरियल के रूप में यूज में भी लिया जाता है। लाइक कार्ट्रिज ऑफ गन में भी हम इसे यूज में लेते हैं। रेजिडुअल लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन इज कॉल्ड पिच, जिसे हम मेल्टिंग लाइक रोड्स बनाने में हम यूज में लेते हैं। कॉमन नेम फॉर पिच इज कोल tar विच इज नॉट साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिक करेक्ट नहीं है। ठीक है। यूजेस ऑफ कोल गैस, कोल गैस को हम कहाँ यूज में लेते हैं? कोल गैस ऑब्टेन्ड has slightly for smell due to the presence of hydrogen sulfide, मतलब कुछ अलग सी इसकी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होने के कारण। इट इज प्योरिफाइड एंड यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में इसे यूज में लेते हैं। इंडस्ट्री फ्यूल में भी इसे यूज में लेते हैं विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। पेट्रोलियम, इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन नेम से लिया गया है जो पेट्रोलियम वर्ड है। तो पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ऑलिव मतलब होता है ऑयल, मतलब रॉक से जो ऑयल निकल रहा है। थस पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, इसे रॉक ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम ऑयल इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। लाइक फॉसिल पेट्रोलियम हैज नॉट ओनली बिकम वाइल्डेस्ट world's leading fossil fuel, but its products have almost become indispensable for the people on Earth. Like it is a thick, dark, combustible liquid made of hydrocarbons. मतलब सबसे ज्यादा सबको पता है, एवरीबडी नो अबाउट दैट, पेट्रोलियम बहुत यूज में लेता है। ये जो कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन और कार्बोनेट के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है। मोस्ट पेट्रोलियम जो होता है डिपॉजिट्स आर अंडरग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू seepages and springs of petroleum. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड होता है जो कि इसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं हम इसे पेट्रोल। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कहाँ से हुआ? लाइक ये मिक्सचर होता है लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है। मिक्स विद सॉल्ट वाटर एंड अर्थ पार्टिकल्स। इट इज बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the seabed millions of years। मतलब seabed में वो क्या हो गए थे, जो sea animals थे वो बर्ड मतलब दब गए थे, मतलब millions of years ago क्या हो गए थे, प्लांट्स और जो सी एनिमल्स थे वो इसमें दब गए थे और वो धीरे धीरे इसमें क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इज सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का जैसे फॉर्मेशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जैसे वो धीरे धीरे दबते गए जैसे एनिमल्स दबते गए और धीरे धीरे जैसे प्रेशर क्रिएट हुआ उनपे। ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो गए। तो पेट्रोलियम का बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग्रेजुअली दे आर कन्वर्टेड इनटू द लेयर ऑफ सेडिमेंटेड रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर द प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स with the sedimentary rock which eventually transport into petroleum and natural gas। नेचुरल गैस में ही कन्वर्ट होते गए। ओके। occurrence of petroleum, petroleum occurs at a modern depth like 500 meter to 2000 meter between the two layers of impervious rocks and जो पेट्रोलियम होता है
यूजुअली मिक्स होता है सॉल्ट वाटर के साथ एंड द पेट्रोलियम है लाइटर देन सॉल्ट वाटर, लाइटर होता है सॉल्ट वाटर में का, तो वो फ्लोट होता रहता है ऊपर से, ठीक है। और नेचुरल गैस पेट्रोल के ऊपर होती है एंड ट्रैप बिटवीन रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम है। तो सबसे पहले गैस जो होती है नेचुरल गैस से निकाला जाता है, देन उसको निकाला जाता है। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, ड्रिलिंग कैसे करी जाती है, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम द प्रोस्टेटिक साइज ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एंड मैप्ड बाय द जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू उनको जो मतलब डेप्थ मालूम कर दी जाती है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है, एंड विद द हेल्प ऑफ जाइंट रिंग्स, रिग्स जो होती है, अ होल इज ड्रिल्ड, मतलब होल क्रिएट करा जाता है अर्थ क्रस्ट, एक अर्थ के अंदर इस तरह से होल क्रिएट किया जाता है। व्हेन द होल रीचेस द रॉक कैप तक जब वो पहुंच जाता है तो जो फर्स्ट ग्रेट प्रेशर आता है वो गैस सबसाइड्स, लाइक गैस जो होती है उसका होता है, देन पेट्रोलियम स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड देन जो सारी जो चीजें होती है वो धीरे धीरे आती है। व्हेन द प्रेशर फॉल्स फर्दर द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट बाय द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट शुड बी नोटिस दैट many oil wells yield only gas, not only and not petroleum. Thus thousands of oil wells are drilled in the prospective area but only some of fuel petroleum, मतलब कुछ में ही पेट्रोलियम निकलता है, जरूरी नहीं है सब में ही निकले। तो रिफाइनिंग कैसे करी जाती है पेट्रोलियम के, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है मस्ट बी रिफाइंड बिफोर लाइक उसे बिफोर इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मैनी पर्पसेस, हम उसे यूज में लेते हैं जो फ्यूल होता है। तो ये मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस का, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल एंड डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो इन सबको डिफरेंट टेम्परेचर पे हम अलग करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है वो यही प्रोसेस होती है, उससे क्या करा जाता है, मैनी जो ये फ्यूल्स होते हैं इनको अलग अलग करा जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे। एट ईच टेम्परेचर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकम लिक्विड एंड सेपरेट आउट, दे आर कॉल्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को ही हम फ्रिक्शन distillation कहते हैं। These some fractions are used as a fuel, including petrol and diesel, and other fractions undergo the processing. कुछ प्रोसेसिंग के लिए और जाते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम सबसे पहले हीट करा जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्लाइटली अबव इन द फर्नेस, तो इतने डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसे, ठीक है। तो लाइक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उन्हें अलग करा जाता है, जैसे टेम्परेचर से 400 डिग्री पे क्या होता है, एंड फ्यूल ऑयल जो होता है वो 350 डिग्री टू 400 डिग्री के बीच में मिलता है, और डीजल हमें 250 टू 350 डिग्री के बीच में मिलता है। अलग अलग सेंटीग्रेड पे हमें चीजें मिलती है, लाइक केरोसिन ऑयल है वो 170 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैसोलीन 40 टू 170। तो ये अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसपे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। और फ्रैक्शंस आर रिमूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव आउटलेट, लाइक यू कैन सी जो फिगर में 5.6 में दे रखी है, ठीक है, ये 5.6 फिगर्स में दे रखी है। तो जैसे अलग अलग टेम्परेचर बता रखा है, जैसे पेट्रोल का अलग है, रिफाइनिंग गैस है, नेफ्ता है, केरोसिन है, ये टेम्परेचर दे रखा है। तो इस तरह से हम उन्हें सेपरेट करते हैं। एंड रेजिड्यू ऑयल इट इज सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अबाउट 400, लाइक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पर ये लाइक ये अलग होता है, लाइक जो सेमी सॉलिड और ब्लैक जो चीज होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रखा है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो अलग अलग जैसे मटेरियल है वो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें मिलते हैं, लाइक पैराफिन वैक्स है, तो हर चीज का अलग अलग यूज है। फ्यूल ऑयल है, डीजल ऑयल है, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल है, मशीन्स में यूज में लेते हैं। पैराफिन वैक्स है, हम उसे कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, फेस क्रीम्स में, वैक्स पेपर, मैच स्टिक बनाने में, इन सब में यूज में लेते हैं, ठीक है। लाइक डीजल ऑयल है, डीजल ऑयल को हम लाइक रन करने के लिए, जनरेटर्स को रन करने के लिए, इंजन्स को रन करने के लिए, फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर फ्यूल्स, हैवी व्हीकल सच एज बस, ट्रक में हम अधिकतर डीजल लेते हैं, पेट्रोल नहीं लेते हैं। केरोसिन ऑयल को लाइक हम पेट्रोमैक्स लैंप होते हैं उनमें यूज में लेते हैं, स्टोव्स में, लाइक पुराने जमाने में स्टोव्स यूज में लेते थे हाउस होल्ड में, उसकी तरह हम फ्यूल में यूज में लेते थे।
एंड इन अ वेरी प्योरिफाइड फॉर्म, ठीक है। एविएशन फ्यूल में इनमें यूज में लेते हैं। गैसोलीन पेट्रोल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला सबके अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। बॉइलिंग जो टेम्परेचर दे रखा है, जिस टेम्परेचर पर वो अलग होते हैं वो दे रखा है, तो इसे हम डाइक्रीन में ड्राइक्लिंग कराते हैं, उसमें यूज में लेते हैं। लाइट व्हीकल जैसे स्कूटर कार में हम पेट्रोल यूज में लेते हैं। एंड यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस कॉमनली लेबोरेटरी में हम यूज में लेते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस जो होती है उसे हम लाइक ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है, जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है, ये 40 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे ये अलग होता है, ठीक है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल बाय प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड पेट्रोलियम गैस इज अ लिक्विडिफाई अंडर प्रेशर। जो एलपीजी गैस हम यूज में लेते हैं घर में, हाउस होल्ड में, तो मोस्टली भी सब हम क्या यूज में लेते हैं, एलपीजी गैस लेते हैं। तो जो ये एलपीजी गैस होती है, इट इज करेक्ट टू फॉर्म carbon and hydrogen. The carbon is used in the tire industry as a filler. The hydrogen is used in manufacturing of nitrogen fertilizer. तो इस तरह से हम जो एलपीजी है वो घर में यूज में लेते हैं, और जो कार्बन है ना, हाइड्रोजन है, उनका अलग अलग यूज है कि इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम यूज में लेते हैं। नेचुरल गैस होती है लाइक फॉर्मेशन क्या हुआ उसका, जैसे पेट्रोल का फॉर्मेशन हुआ था मिलियंस ऑफ इयर्स को। पेट्रोल विद द माइक्रोस्कोप एरिया, जो प्लांट्स और जो सी एनिमल्स थे वो बर्ड हो गए एंड अंडर द सैंड एंड मड, और वो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो गए गैसियस फॉर्म में, पेट्रोलियम फॉर्म में। तो नेचुरल गैस भी इसी तरह से मिलती है। तो नेचुरल गैस किसका मिक्सचर होता है, इसमें 95% तो मेथेन होती है, 5% ऑफ एथेन और प्रोपेन एंड एथिलीन होता है, ठीक है। इसका मिक्सचर होता है। अक्रेंस वही, जैसे इम्प्रोवाइज्ड रॉक्स एंड समटाइम्स अलोंग द पेट्रोलियम के साथ मिलता है, कभी रॉक्स के वहां पर, ठीक है। इन इंडिया गैस फील्ड हैज बीन डिस्कवर्ड इन द त्रिपुरा मुंबई लोकेशंस बता रही कि यहाँ पर ये अकरेंस मतलब नेचुरल गैस मिली है, ठीक है। अब यूजेस क्या है नेचुरल गैस के, व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस absence में इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उसे फ्यूल के रूप में हम लाइक यूज में लेते हैं, और वेरी हाई कैलोरिक वैल्यू होती है इसकी, और ये बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। तो एज अ फ्यूल इन होम में भी ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री में भी हम नेचुरल गैस को ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल क्यों जरूरत है, अगर हमने इसे कंजर्व नहीं करा तो एक, अगर हम किसी चीज को अनवांटेड यूज में ले रहे हैं और बिल्कुल ना देखते हुए हम किसी चीज को यूज में ले रहे हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी चीज को एफिशिएंटली वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज में ले सकते हैं। तो कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है फॉसिल फ्यूल का। यू आर ऑलरेडी अवेयर द फैक्ट दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल टू मेक, मतलब इस फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है ये। अगर हमने इन्हें सफिशिएंटली यूज में नहीं लिया तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अगर हम इन्हें ज्यादा यूज में ले रहे हैं तो ये हार्मफुल है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो CO2 लेवल को बढ़ाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। तो अगर हम उसे एफिशिएंटली यूज में लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और हम उसे ज्यादा टाइम तक भी यूज में ले सकते हैं। तो लाइक बेसिकली इससे अगर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाता है, स्मोक होता है व्हीकल्स का, तो उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, लाइक हेडेक होने लग जाता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, वो क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं एयर को और मिक्स हो जाते हैं वाटर में बचे, और एसिड रेन का भी रीजन यही है। एंड डैमेजेस बिल्डिंग एंड प्लांट्स एंड सॉइल। Efforts should be made to find out renewable sources of energy like energy from wind, sun, flowing water, as these cannot be exhausted। ठीक है, तो ये सन वगैरह लाइक ये सब चीजें क्या हैं, अनलिमिटेड सोर्सेस है, ये एग्जॉस्टेड नहीं होंगी, ठीक है। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स की केयर करने की जरूरत है, हमें एफिशिएंटली यूज में लेना चाहिए। जैसे ड्राइव एट द मॉडरेट स्पीड, लाइक बार बार हमें स्पीड तेज करना कम करना, उसमें क्या होता है, ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है। तो हमें एफिशिएंटली बिल्कुल मॉडरेट स्पीड पे चलाना चाहिए। इंश्योर करेक्ट
टायर प्रेशर होना चाहिए, स्विच ऑफ इंजन, लाइक ट्रैफिक लाइट अगर बहुत लंबी है तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना। द व्हीकल की सर्विस रेगुलरली करानी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बाइसिकल्स, अगर शॉर्ट डिस्टेंस होती है तो हम बाइसिकल यूज में ले सकते हैं। यूज कारपूल्स टू गो फॉर वर्क टू, लाइक कारपूल्स। इस तरह के मेथड्स जो हैं उससे क्या हो सकता है, कम पोल्यूशन होगा और हम व्हीकल्स को कम से कम यूज में लेंगे और एफिशिएंटली यूज में लेंगे। Okay, students, this is your chapter. In next lecture, we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.